कहते थे उसे। उसकी माँ भी उसे शिवाई चिल्लाती थी, लोग उसे शिवा कहते थे। मेरे प्यारे हो, पर शिवा ने इस देश को बचाया। और जो वास्तव में मैं सही कहना चाहता हूँ कि हमारे सभी लोग बैठे हैं, छोटे बड़े बुजुर्ग भी बैठे हैं, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो उस टाइम पर हमारे देश में छत्रपति शिवाजी नहीं होते तो हमारा देश में हिंदू भी नहीं होते। वो हालत, उनका इतिहास उठाकर देख लो, क्या क्या हालत थी हमारे देश की। हमारी माता बहनों को उठाकर ले जाते थे, हम कुछ नहीं कर पाते थे, उनके गुलाम थे हम उससे वो देखते हैं कि आज हम उनके गुलाम ना बने, पहले से ही सचेत हो जाओ। जाग उठो मेरे प्यारे हो, जाग उठो तुम धर्म के वीरो, क्यों गफलत में सोते हो, बिना विचारे काम करो फिर मुंड पकड़ के रोते हो। समय चला जाएगा और बात रह जाएगी। और अटल बिहारी एक नारा कहे करा, और क्या कहे करा वो कि भगवा झंडी लाल निशान, मैं ढूंढूं मेरा हिंदुस्तान। तो वो सत्य बोलते थे। एक समय ऐसा गया था कि हमारे झंडा को मिटा दिया था और वो भगवा झंडी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, और एक छत्र राज मुगलों ने किया। छत्रपति शिवाजी ने वही एक छत्र राज बनाकर भगवा फहरा दिया सारे देश में। तो हे क्षत्रियो, तुमने बहुत बहुत काम किए हैं, और आज भी हम लोग आप लोगों से अनुरोध करते हैं और कहते हैं, हम आशीर्वाद भी देते हैं। प्रार्थना करना साधु का धर्म नहीं है, पर आशीर्वाद उनका बड़ा भयंकर होता है। जब वो उठता है तो उनके आशीर्वाद से बहुत कुछ। और उन्हें पांडुरंग ने आशीर्वाद दिया, और तो छत्रपति शिवाजी, एक दुनिया के माता जगदम्बा ने उन्हें आशीर्वाद दिया। स्वयं तलवार आकर माँ ने दे दी क्षत्रियों को कि अब नाबूद कर दो बेटा, अब मुझसे ये धरती पर ये दुख सहन नहीं होता। धरती भार से जब धूजने लगती है तो वो भी हमारी एक माँ है, और हमारी 4 माँ होती हैं जिनमें श्रेष्ठ 2 माँ हैं। एक माँ धरती माँ है, दूसरी माँ गौ माता है, तीसरी माँ जनेता है, चौथी माँ हमारा देश में 4 माँ हैं। एक अग्नि माँ भी है जो हमें शुरू से और लास्ट तक हमारा साथ देती है। देखिए, जब कोई नहीं रहेगा तो धरती माँ हमारा साथ देती है, सभी चीजें उत्पन्न करती है वो इस धरती से, हर प्रकार के अन्न उत्पन्न करती है, हर प्रकार का जल पिलाती है, खारा मोरा भी करती है, पर सब हमें जीवित रखती है। तो धरती माँ हर प्रकार की सब्जी अन्न पैदा करके हमें खिलाती है। पर माँ धरती उत्पन्न करती है, पर अग्नि माँ ना होए तो हमें पकाएं काहे में। अग्नि माँ हमारा पानी गर्म करती है और हमें खाना पका के देती है, और वह उसके साथ हमारी जनेता माँ का भी साथ है, क्योंकि वो जनेता अग्नि बढ़ती रहे तो कुछ नहीं करेगी। मेरे प्यारे हो, वो जनेता हर चीज उठाकर उसके ऊपर रखेगी, तब अग्नि उसे पकाकर हमें देगी। तो हमारी 4 माँ हैं, और जब जनेता भी छोड़ देगी, सब छोड़ देंगी, तब केवल 2 ही माँ रहेंगी इस धरती पर। याद रखो, कौन? एक धरती माँ और एक अग्नि माँ, 2 ही माँ रहती हैं। मेरे प्यारे हो, अग्नि माँ 2 ही माँ आवाज देती हैं कि भाई हम या तो इसे जला दो या इसे दफना दो, या मेरी गोद में दे दो, अग्नि माँ कहती है, या तो मेरी गोद में दे दो, अब लास्ट में ही इसको संभालूंगी। और या पृथ्वी माँ कहती है
मेरी गोद में दे दो, मैं ही इसे संभालूंगी। दो ही शब्द आते हैं, या तो इसे जला दो या इसे दफना दो। तो वो दो माँ हमारी ऐसी हैं जो शुरू से हमारे साथ आती हैं और लास्ट तक हमारा साथ निभाती हैं। हमारे वीरों, हमारी दो माँ को कभी नहीं भूलना चाहिए और हमारा धर्म है कि हम चार माँ को कभी ना भूलें। चार माँ हमारा धर्म है और चारों ही माँ हमारे धर्म का पाया है। और आज हम सब यहाँ पर खड़े हैं और ये धर्म की रैली निकाल रहे हैं, तो धर्म में साधु आते हैं। सनातन धर्म रैली हमारी रैली का नाम है और अखंड रैली है ये। अखंड भारत हिंदू जागरण मंच हमारा मंच होगा और उस पर हम लोग सब एक मिलकर, जैसे छत्रपति शिवाजी के साथ हम सब एक मिले, राणा प्रताप के साथ कुछ दूर रहे, फिर बहुत कुछ मिले, तो हमने सबने साथ निभाया, तो उनकी विजय हो गई। और आज हम ये चाहते हैं कि हमारे धर्म की विजय आप सब लोगों मिलकर एक ललकार उठाओगे, एक आवाज उठाओगे। हमारा धर्म है, सनातन धर्म हमारा है, ऐसी आवाज उठाओ। हम हिंदू हैं और हिंदुस्तान में रहते हैं, तो वास्तव में हमें अपने धर्म को बचाना चाहिए। जो हमारा धर्म नहीं रहेगा तो हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा, हम खलास हो जाएंगे। समझे भाई? जो वो पैटर्न टैंक ना टूटते ना, तो हम खलास तो जब ही होने वाले थे। विनोबा भावे एक संत ने हम सबको बचाया था। वो घोड़ा उसी ने बनाए थे जिनसे वो पैटर्न टैंक टूटे थे, जिसमें ऐसी चुंबक लगाई थी कहीं से भी फेंक दे, टैंक पर जा रहा था और टैंक पर जाकर वो टैंक के ऊपर घूमता था चू करके और अंदर घुस जाता था और फिर अंदर से वो फटता था, टैंक के चीथड़े उड़ा देता था। मेरे प्यारे 145 टैंक, 144 टैंक हमारे हिंदुस्तान के जहाजों और वीरों ने उड़ा दिए वो, और कराची तक हम चले गए अपने देश को बचाने के लिए और हमारी विजय कराई एक संत ने। तो आज भी एक संत आवाज देता है कि तुम जाग जाओ, तो हम हजारों संत बेरा कर सकते हैं इस धर्म को बचाने के लिए। और आप लोग धर्म को बचाते हो, ये मुझे विश्वास है कि आप शूरवीर हो, क्षत्रिय हो, मनु की संतान हो। तो आप याद रखें इस सूरज वंश की आन शान को और धर्म को। राम की हमारे दो वंश हैं, एक सूर्य वंश है, एक चंद्र वंश, प्राचीन दो ही वंश हैं और उसकी वंश की वंशावली के हम सब इस धरती के प्राणी हैं। इस धरती पर हम सबको मिलकर अपने धर्म को बचाना चाहिए और हमारे धर्म पर कोई तराप ना मारे, उसके लिए हमें सचेत रहना चाहिए। और हमारे भाइयों, हम सब मिलकर एक आवाज उठाएं कि हम एक हिंदू हैं और एक सनातनी हैं और सनातन हमारा धर्म है। हम अपने धर्म को ना भूलेंगे और ना छोड़ेंगे। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, बोलो तो खरा। धर्म की, धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर 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 हर। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। हम यही कह रहे हैं कि आज हमारे वीरों ने और हम सबको यही एक रैली आप लोगों के सम्मुख आने वाली है और आप ही लोग उसका सब स्वागत करेंगे मन तन और धन से। जाने पासे धन होई, अरे भगवान की कृपा होई
ये बार बार भगवान कृपा नहीं देते। वो जब कृपा देते हैं तो उस कृपा का वो लाभ उठा लेता है, तो वास्तव में मैं कहता हूं कि उसे बार बार जन्म मिलता है। ये पुनरअपि से वो बच जाता है। तो हमें सब तरह से उसका संयोग करना चाहिए, मन से, तन से और धन से। जिन्हें पासे धन होई इन्हें शास्त्रों कहे से कि धन से सेवा करनी चाहिए। जाने पासे हमारे वेद कहे से धन ना होई इन्हें मन और तन से सेवा करनी चाहिए। दोनों की सेवा बराबर ही जाती है। और वो सेवा अपने धर्म को बचाने के लिए तो हम अपना सर्वस्व भी लुटा सकते हैं। धर्म नहीं रहेगा तो हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। याद रखो, अब तो जाग उठो, समय आ चुका है। अब नहीं जागोगे तो फिर जागने का अवसर बहुत कम मिलेगा और समय चला जाएगा। समय जाने के बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर हमारी लाचारी हमारे पास रहेगी और कुछ नहीं रहेगा। याद होगा कि छत्रपति के इतिहास को, राणा प्रताप के इतिहास को हम सब लोग जानते हैं कि जब हाथ से बाजी निकल जाती है तो फिर वो उल्टी नहीं आती है, वो बार बार नहीं मिलती। समय तो परिवर्तन होता रहता है, समय नहीं रुकेगा। पर समय को सोचा लेना, जो आज समय है उसे काल यहाँ आके ढूंढोगे तो बड़ा मुश्किल होगा। समय के साथ चलकर जो समय को बचाओगे और समय का सदुपयोग कर लो, यानी अगर उसका दुरुपयोग हो रहा हो तो उसे रोकने की कोशिश करो, मेहनत करो। वो ना हो सके ऐसा कुछ भी नहीं है दुनिया में, सब तरह हो जाता है। छत्रपति शिवाजी एक सूरवीर क्षत्रिय हैं, लेकिन उन्होंने किसी को मारा नहीं। पर एक आदमी ना मान्या तो उसको उसने तलवार मार दिया। कहा जो सारा ही धर्म जाता हो तो एक को मिटा दो, अपने धर्म को बचा लो। तो आज मैं एक कहता हूं कि अपने धर्म के पीछे सभी लोगों को आओ, अपने धर्म को बचाना चाहिए, सबको मिलकर एक करना चाहिए। हमारे संतों की जो रैली है वो हमेशा उसे हम करेंगे और हमारे संत, मैं कहता हूं कि वो वास्तव में हमारे धर्म को बचाएंगे। पहले से ही बचाया है और अब भी बचाएंगे। हम सब उन्हें साथ दें। और हमने उसका नक्की किया है कि वो रैली जो निकलेगी वो धर्म की रैली होगी और सनातन धर्म हमारे बचाने के लिए वो सारे देश में निकलेगी। पहले गुजरात में निकलती है वो अखंड, पूरी गुजरात में। उसको हमें पहले गुजरात के अंदर भगवान द्वारकाधीश के चरणों से निकलेगी वो। और हमने निर्णय किया है सबने, मैं एक नहीं हूँ, मेरी तो एक जबान है पर पूरे हिंदुस्तान की आवाज़ है। मेरे प्यारे हो, याद रखें कि महान भक्त भगवान का सुदामा जी हैं और हम विचार करते हैं कि उसकी पूर्णाहुति उस महान संतों की परिश्रम की पूर्णाहुति हम लोग सुदामापुरी में करना चाहते हैं। भगवान के चरणों में, के महान भक्त के चरणों में आप हमें सबका साथ चाहिए, प्यार चाहिए और वही हमारे लिए बहुत कुछ हो जाएगा। और मैंने कहा है मन चाहिए, तन चाहिए और जेब बने ये धन भी चाहिए, क्योंकि सबको लिकड़ते हुए सब कुछ जुएगा। अरे अब संत आ रहे हैं जो आपने कभी नहीं देखे होंगे। हर राज्य के हर संत होंगे, केरला, मद्रास, आंध्रा, तमिल और भारत में पूरे में हरियाणा, पंजाब, यूपी, उत्तराखंड और कोई भी राज्य जैसे हमारा गुजरात और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्रा, सभी देशों से संत आ रहे हैं और उन्हें सभी हम यहाँ पर बुला रहे हैं। वो आएंगे और मेरी विनती इतनी भी है कि मैं इतना प्रार्थना कहना चाहता हूँ कि सब लोग जिन्हें जिन्हें समय मिले उनके स्वागत में आकर अपना हाथ बढ़ाएं और अपने देश को बचाएं।
जो जिससे बने। और हमें एक चीज़ भी है कि सुरेली के नाम का एक खाता बनाएंगे, उसके 3 आदमी बनाएंगे। जो उस खाते में डालेगा वो उसे 3 आदमी निर्णय करेंगे जहाँ वापरना होगा। और ये मंच अगर तैयार हो जाएगा तो अगर डालेगा तो उसका नियम है कि कुछ अच्छे काम करेगा, वो हमारे महाराज जी बताएंगे। आइए। हाँ,